मिसबाह, बेटा कहाँ थे तुम? कब से ढूंढ रहे हैं तुम्हें। ठीक तो हो ना तुम? हाँ मामा जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं तो जश्न में शरीक ही नहीं हुई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? परेशान लग रही हो। अब सीधी चाल से बात नहीं बनेगी। अब घोड़े को अपनी 2.5 कदम वाली चाल चलनी ही पड़ेगी। हाँ मामा जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अभी आती हूँ। हाँ बेटा। कैसी हो जन्नत? ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही हो? मैं तो बस पूछ ही रही हूँ। मेरे पास समझ में नहीं आता मुझे तुमसे बात नहीं कर। क्या चाहती क्या हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई? शाम हुआ क्या है? बात क्या है जन्नत? मैंने किया क्या है? तुम्हें मारा है, पीटा है, तुम्हें जलाया है? क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ? अल्लाह, शादी मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? शायद अब इससे कहती क्यों नहीं है ये चलना? शायद खुदा के लिए कहे कहीं तो चली जा। मिसबाह, सॉरी, प्लीज। जन्नत, बैठ जाइए, जस्ट रिलैक्स। या अल्लाह, माफ करिएगा, गलती हो गई। मोहतरमा, आपके फिंगरप्रिंट चाहिए। लाइए। शुक्रिया। या अल्लाह, मेरी सनम की तस्वीर इस तरह ये सब मौला, ये काला जादू, ये सब कहीं मेरी सनम किसी बड़ी मुश्किल में तो नहीं? या अल्लाह, ये नई सनम मेरी सनम के साथ क्या किया है? ये कौन है वहां?
हुआ? शायद क्या हुआ? अचानक। एक मिनट। जन्नत, आप भी ना दिखाइए मुझे। शायद मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है। क्या गलत हो सकता है? सब कुछ तो ठीक है, फिक्र मत कीजिए आप। एवरीथिंग्स फाइन। मुझे ऐसे लग रहा है शायद जैसे मेरे शौहर की जान को खतरा है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? अब तो मेरे सामने बैठे हैं एकदम ठीक, फिर मुझे ऐसे क्यों लग रहा है? आप ही तो मेरे शौहर हैं, है ना? आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे जन्नत? शायद मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर हमारी लव मैरिज हुई तो फिर मुझे हम दोनों में इतनी दूरियां क्यों महसूस होती। शायद मुझे कुछ भी याद नहीं है कि हम कब पहली बार मिले थे, कैसे मोहब्बत हुई थी। या अल्लाह। और पता है, जितना ज्यादा इस बारे में सोचती हूँ ना, मुझे उतना ऐसे लगता है कि जैसे मैं तो यहाँ हूँ लेकिन मेरा दिल कहीं और। शायद पता नहीं मैं क्यों ऐसा सोचती हूँ। मैं ऐसा नहीं सोचना चाहती हूँ शायद, लेकिन कितना आपको भी परेशान कर देती हूँ ना ऐसे फालतू की बातें करके। शायद आपको पता है, इस परेशानी का मेरे पास एक सोल्यूशन है। क्या है वो? आप एक बार मेरे घर वालों से बात करवा दीजिए। क्या पता घर वालों से बात करूंगी तो थोड़ा अच्छा फील करूंगी, और जो कुछ मेरे दिमाग में कभी कभी चलता रहता है जो मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, कि अब तो वो याद आ जाए। ऑफ कोर्स, अब कल बात करते हैं, लेकिन बहुत देर हो गई ना, सब सो रहे होंगे। कल करते हैं। हाँ, अभी तो रात हो गई है शायद, लेकिन मेरी कल बात करवा दीजिएगा। हाँ, आप फिक्र ना करें, आप आराम कीजिए। शायद देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि शौहर और बीवी का रिश्ता सिर्फ यकीन पे टिका होता है, और मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि एक अच्छे शौहर की तरह आप मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाएंगे, क्योंकि शायद इस पूरी दुनिया में मेरी जिंदगी का एक इकलौता सच सिर्फ आप हैं। सो जाइए। आज तो मैंने किसी भी तरह बात टाल दी, लेकिन सच कभी ना कभी तो सामने आ ही जाता है। मैं जन्नत से और झूठ नहीं बोल सकता। शशि कपूर का मिलना भले ही मेरे लिए बहुत जरूरी हो, लेकिन इतना भी खुदगर्ज नहीं हूं मैं कि उसके लिए मैं जन्नत को उसकी असली मोहब्बत से दूर रखूं। ये और इंतजार करने से कोई फायदा नहीं। इस औरत को रंगे हाथों पकड़ना होगा। आप मुझसे छुप क्यों रहे हैं आहिल जी?
वो मैं तुम्हें और बच्चे को देखने आया था कि तुम लोग कैसे हो। तो फिर इसमें छुपने की क्या जरूरत है? तो वैसे भी तुम्हारे कमरे में बगैर बुलाया आता नहीं हो, इसलिए। आइए बैठिए, बैठिए। हाथ दीजिए। जिस काम को करने आए हैं वो तो अच्छे से कीजिए। अपना हाथ दीजिए। क्या आप इस बच्चे को महसूस कर सकते हैं? मिसबा, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। एक माँ से उसके बच्चे को दूर रखने से बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है? मेरे बच्चे, हर दिन मैं अपने अल्लाह से बस यही मांगती, तू जहाँ भी हो बस ठीक हो। सिर्फ तेरी जान बचाने के लिए मैंने अपने भाई, पति से सबको धोखा दिया। मिसबा, अपनी बेटी की बात याद आ रही है बुढ़िया? इतने बड़े बड़े आंसू बहा रही हो। तुझे देखकर मेरा दिल भी भरा, लेकिन तू किसी काम की नहीं। एक काम कहा था तुझसे, सिर्फ एक काम कहा था, लेकिन तुझसे वो भी नहीं हुआ। यही कहा था ना कि अपने भाई जान से कहकर मेरा और शाद का निकाह करवा दे। किया तूने? नहीं किया ना? अब तू ही बता कि तेरी मिसबा पर रहम करके मेरा क्या फायदा होगा? खुदा के लिए मेरे बच्चे के साथ कुछ मत करना, खुदा के कहर से डर। एकदम चुप। आज के बाद दोबारा अपनी जुबान से अल्लाह का नाम मत लेना, और मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं। मेरा बाप, जिसने तो शायद मेरा मुंह तक नहीं देखा होगा, और मेरी माँ को तो लोग अल्लाह से बढ़कर मानते हैं ना। मेरी माँ ने तो मुझे पैदा होते ही बेच दिया था। इसीलिए मुझे किसी की भी परवाह नहीं, किसी की भी नहीं। मैं कभी किसी को माफ नहीं करती। मैं सिर्फ बदला लेती, सिर्फ बदला। और अगर तू चाहती है कि तेरी बेटी सही सलामत रहे, तो बस ऐसे ही प्यारी अम्मी बनने का नाटक करती रहे, वरना तेरी इस बेटी के साथ मैं क्या कर सकती हूँ तो अच्छी तरीके से जानती है।
मेरी प्यारी अम्मी, रोने की कोई जरूरत नहीं है। मुआ। ये ले, जितना याद करना है कर ले। कहीं इसने सुन तो नहीं लिया? जन्नत डर गई मुझे देख के? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, अगर अब ऐसी बात नहीं है तो बहुत जल्द हो जाएगी। देखो, तुम इस घर में सबकी आंखों में धूल झोंक सकती हो, मेरी आंखों में नहीं। पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे तुम्हारी असलियत पता है। मुझे बेवकूफ नहीं बना पाओगे तुम, क्योंकि झूठ चाहे जितने मर्जी नकाब हो ले, सच नहीं बन सकता। इंसान की शख्सियत उसकी आंखों से बयां होती है, और ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, इनमें सिर्फ फरेब है। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में एक शैतान छुपा हुआ है, जो हर वक्त अपनी शैतानी चाले चलता रहे। लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि मैं तुमसे डरूंगी नहीं, और ना ही नजरें चुराऊंगी। और ख्याल रहे कि तुम भी ऐसा कुछ मत करना कि मेरी नजरों में आ जाओ, क्योंकि अगर ऐसा हो गया ना, तो मैं तुम्हें वो सबक सिखाऊंगी कि सब कुछ भूल जाओगे तुम। आर्मी ऑफिसर की बीवी हूं मैं, कोई बेबस लाचार औरत नहीं हूं जो तुमसे डर जाऊंगी या घबरा जाऊंगी। शाद की दोस्त हो तुम, इस हक से तुम इस घर में रह सकती हो, लेकिन मैं तुम पे कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगी। इसलिए आज के बाद कुछ भी टेढ़ा करने से पहले ये सोच लेना कि खुदा के साथ साथ मेरी नजरें भी हर वक्त तुम पे है। किसी को भी अपने ये तेवर दिखाने से पहले उसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है जन्नत। तुमने सांप के बिल में हाथ डाला है, और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी।